अमनौर के जनता के हाथ में हथकड़ी है। ये सिर्फ हमारे हाथ में हथकड़ी नहीं है, ये उन गरीब के हाथ में हथकड़ी है, उन नौजवान के सपना के हाथ में हथकड़ी है जो नौजवान अपने दम पे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि ये हथकड़ी हमको नहीं लगाया होता लोग, तो सत्ता में बैठे जो मंत्री हैं, आज खुल के नाम लेना चाहते हैं, मंटू पटेल जो हैं, उनका सिंगार टेस्टिंग करते हैं, बाद में एफआईआर करते हैं। और बिहार पुलिस के गंदा रवैया को देखिए, हमारे चरित्र को दागदार और क्या कुछ हुआ है उज्जवल? हथकड़ी लगा हाथ में आपके। ये अमनौर के जनता के हाथ में हथकड़ी है। ये सिर्फ हमारे हाथ में हथकड़ी नहीं है, ये उन गरीब के हाथ में हथकड़ी है, उन नौजवान के सपना के हाथ में हथकड़ी है जो नौजवान अपने दम पे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यदि ये हथकड़ी हमको नहीं लगाया होता लोग, तो सत्ता में बैठे जो मंत्री हैं, आज खुल के नाम लेना चाहते हैं, मंटू पटेल जो हैं, उनका सिंहासन डगमगा रहा था। पिछले 3 महीना से षड्यंत्र कर रहे थे कि किस तरीका से इसको फंसाया जाए। गोली हमारे ऊपर चले और एफआईआर भी हमारे ऊपर, चुपके से वो भी था, हिम्मत तो बता के एफआईआर करते, चुपके से एफआईआर पहले अरेस्टिंग करते हैं, बाद में एफआईआर करते हैं। और बिहार पुलिस के गंदा रवैया को देखिए, हमारे चरित्र को दागदार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये डाल रही है कि ये व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति के हैं। हम अमनौर के जनता पे ये छोड़ देते हैं कि क्या ये आपका लड़का अपराधी है या गरीब गुरबा का आवाज है। यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका लड़का ये अपराधी है, तो हमको अवश्य ही इग्नोर कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि ये लड़का, आपके घर का लड़का, आपके लिए आवाज उठाया है, अमनौर के बच्चों के लिए आवाज उठाया है, अमनौर के भविष्य के लिए आवाज उठाया है, अमनौर के दलित समाज के लिए आवाज उठाया है, तो अवश्य है निर्णय का घड़ी आ गया है। अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, निर्णय होना चाहिए। चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार का आरोप लगाकर फंसा दिया गया, आपको जेल भेजने का तैयारी किया जा रहा है। आगे चुनाव से ठीक पहले क्यों? आरोप इतना पहले लगा था अगर तो? हैदराबाद में जब दलित जल के मर जाता है, तो यही अपराधी जाके वहां से उनका बॉडी तक ले आता है और उनको न्याय दिलवाता है। गुजरात में जब ओवरब्रिज गिर जाता है, तो यही लड़का, यही अपराधी लड़का गुजरात में जाता है और उनको न्याय दिलवाता है। जब किसी के घर में चूल्हा नहीं जलता है, तो यही लड़का उस घर में चूल्हा जलवाता है। जब किसी गरीब बहन का शादी होने में बाधा उत्पन्न होता है, तो यही अपराधी उस बहन का शादी में कंधा लगाता है। तो साजिश के तहत रोकने वालों, जवाब आपको देना होगा। जब आप क्षेत्र में जाएंगे, हम अमनौर के तमाम जनता से आग्रह कर रहे हैं कि जब क्षेत्र में वोट मांगने लोग आ रहा है, तो आप जरूर पूछिए, हमको यदि अपराधी भी मानते हैं तो उनसे ये प्रश्न पूछिए कि उसका अपराध क्या है। भैया, आप किसी को आर्म्स एक्ट, दारू, हमारे ऊपर दारू का केस हुआ है, आर्म्स एक्ट का केस हुआ है। आप बताइए साला, हमारे खानदान में कभी कोई दारू नहीं पिया हो और आप दारू का एफआईआर करते हैं हमारे ऊपर, उसी गलत प्रस्तुतिकरण के आधार पर। मैं ये अमनौर के अपने गार्जियन से आह्वान करता हूँ, मैं खास करके लड़ने वाला जाति, मैं जातिवादी नहीं हूँ, मैं किसी जाति का समर्थक नहीं हूँ, मैं हर जाति में अपना विश्वास रखता हूँ, हर जाति के लोग हमारा समर्थक है। लेकिन खास करके हम क्षत्रिय समाज से ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप तो लड़ने वाले हैं, आपके हाथ में चूड़ी क्यों पहन लिए हैं, आप लोग क्यों चुप हैं, आप लोग क्यों मौन हैं? यदि आप लोग मौन हो गए ना आज, तो अमनौर में कोई गरीब का लड़का राजनीति नहीं करेगा। यदि कोई राजनीति करने आएगा अमनौर में गरीब का लड़का, तो उसको उदाहरण दिया जाएगा कि देखो उज्जवलवा आया था बड़ा दमखम से, उसको भी उठा के जेल में ढकेल दिया गया। क्या उज्जवल सिंह नॉमिनेशन कराएंगे? इस प्रकार से फंसा दिया गया, आप जेल में चले जाएंगे, नॉमिनेशन कैसे होगा? क्या नॉमिनेशन होगा या फिर अब डर के बाहर? अभी मुझे कुछ पता नहीं है, ये अमनौर की जनता तय करेगी, हमारे शुभचिंतक लोग तय करेंगे। यदि हमको अपराधी मानते होंगे तो मैं नॉमिनेशन नहीं करूंगा। यदि उन लोगों को हमारे ऊपर भरोसा होगा, हमारे अंदर आस्था होगा, तो मैं अवश्य जनता के निर्णय के साथ जाऊंगा। क्या उम्मीद था आपको क्या उम्मीद था कि इस प्रकार से चुनाव से ठीक पहले, नॉमिनेशन करने से ठीक पहले इस प्रकार का काम हो जाएगा? नहीं, इस प्रकार से हमको गुप्त सूचनाएं मिल रही थी कि आपके घर में गांजा, दारू, शराब रख के छापामारी भी हो सकता है। ये उम्मीद नहीं था कि इस प्रकार का एफआईआर करके पहले अरेस्ट किया जाता है, बाद में एफआईआर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार एकदम से बंधी हुई है। सरकार इस तरह से खादी के पीछे खाकी एकदम नंगा हो गई है
शर्म आना चाहिए उन लोगों को कि नेता के चरणों में अपना खाकी समर्पित कर दिए हैं। आज ऐसा समय आ गया है कि आपके माँ भी रो रही है, सबके सामने गिड़गिड़ा रही है कि मेरे बेटा के लिए न्याय मांगिए। क्या आपकी जनता आपके माँ के साथ और आपके साथ खरा उतरेंगे? जब हम सभा करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि अमनौर की सारी माताएं हमारे सभा में आती है। तो हमारी माता ही सिर्फ वो हमको जन्म अवश्य दी है, सिर्फ हमारी वही माता नहीं है, अमनौर के तमाम वो माताएं हमारी माता है जो हमारे लिए आवाज उठा रही है, जो हमारे लिए खड़ी है। और न्याय उन तमाम माताओं को मिलके करना है, उन तमाम अमनौर में जो लड़ाकू लोग हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम न्याय के लिए लड़ने वाले हैं, उन लोगों को ये डिसीजन लेना है। अच्छा, सोशल मीडिया पर सैकड़ों पोस्ट वायरल हुए हैं आपके समर्थन में, इस पे क्या कहेंगे? जनता आपके साथ है, काफी मीडिया में भी आपका चला है। लोगों का प्यार है, आप लोग जैसे भाई का प्यार है, और लोगों को ये लगता होगा कि ये लड़का निर्दोष फंसाया गया है, तभी अवश्य सोशल मीडिया तो किसी को खरीदने और बेचने का अधिकार नहीं है ना, वो तो स्वयं का चीज होता है। हमारा स्वयं चीज है, हम डालेंगे तो लोगों के बीच में काम किए हैं, लोग हमारे ऊपर भरोसा जताते होंगे, लोगों का प्यार है। जन स्वराज पार्टी की तरफ से किस प्रकार का सपोर्ट आपको मिल रहा है? सही। बड़े बड़े नेता आपके साथ देखते थे, मंच पे साझा करते थे आपके साथ। अभी हैं हमारे जिला लेवल में जो नेता हैं, हमारे गार्जियन कन्हैया भैया हैं, हमारे कन्हैया भैया हमारे साथ खड़ा है। स्वराज के साथ जो जाएगा उसकी यही दशा होगी जो उज्जवल के साथ हो रहा है। जन स्वराज के कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता जो उनके साथ थे, इनका तो सबसे पहले चलिए, आज उज्जवल अमनौर में जीत गया है, इसे साजिश के तहत फंसाया गया है, और कोई नहीं फंसाया है। नहीं, आप नहीं बोलेंगे, मंत्री फंसाया है, और उज्जवल कोई पता नहीं होना चाहिए। आप लोग जाते वक्त मैंने बोला, आप लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म में जो होता है कि हीरो को बंद कर दो और विलेन जो आता है, खलनायक जो होता है, वो राज करता है। वो स्थिति अमनौर में पैदा हुई है, और अमनौर में यदि कोई डर रहा है, वहाँ का मंत्री और अन्य लोग डर रहे हैं, तो उज्जवल से डर रहे हैं। उज्जवल की जीत निश्चित है, उज्जवल जेल में रहेगा, उसकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जाकर के न्याय मांगेंगे जनता के बीच में। उज्जवल का नॉमिनेशन किसी तरह नहीं हुआ, ये साजिश है कि आज कोर्ट बंद है, कल कोर्ट बंद है, परसों बेल फाइल होगा, परसों इसे डायरी मांगा जाएगा, डायरी रोक दिया जाएगा, नॉमिनेशन का समय पार कर जाएगा। मैं कहता हूं अमनौर के जनता से कि आप उनके घर पे जाइए, उसके पत्नी को कहिए कि चुनाव लड़े। हर पत्नी को हक है अपने पति के साथ चलने का, अर्धांगिनी है, वो चुनाव लड़ेगी। अमनौर के जनता उज्जवल को इंसाफ देगी और उसकी पत्नी चुनाव जीतेगी। उज्जवल जी, आपसे आखिरी सवाल लेंगे। आपके सभाओं में हजारों की भीड़ होती थी, जितना भीड़ प्रशांत किशोर के आने पे होता था, उतना भीड़ आपके आने पे होता था अमनौर में। वैसे लोग आज निराश हो गए आपके अरेस्टिंग से, क्या कहेंगे वैसे लोगों को अंत में जाते जाते? मैं लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, निराश होने का जरूरत नहीं है, हम कोई फांसी पे चढ़ने नहीं जा रहे हैं, हम लौट के अवश्य आएंगे, और आप लोग इसका निर्णय कीजिए। निर्दोष को फंसाया जा रहा है, न्याय का आवश्यकता है, और मुझे न्याय किसी पुलिसिया तंत्र पे मुझे भरोसा नहीं है, मुझे जनता पे भरोसा है। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, मुझे न्यायालय पे भरोसा है। माननीय न्यायालय, माननीय जज साहब न्याय अवश्य हमको देंगे, और न्यायों उपरांत मैं जनता के बीच में अवश्य जाऊंगा। उज्जवल सिंह है जो कि अमनौर से जन स्वराज से काफी मेहनत किए थे। अमनौर हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। आप बंद कर दीजिए, हो गया।